रात के करीब 9 बज रहे थे। शहर की चहल पहल से दूर एक सुनसान से चौराहे पर कंधों पर बैग टांगे विनीत खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें वो बार बार टाइम देख रहा था। दोनों तरफ घना जंगल था जहां से जब भी किसी जानवर की गुर्राने की आवाज आती तो वो डर जाता। इन लोगों ने तो हद कर दी है, मैं और नहीं रुक सकता। अब उसने रोनित को कॉल लगाया और 3 बार रिंग होने के बाद उसने कॉल रिसीव किया। हेलो विनीत। क्या हेलो विनीत, पिछले आधे घंटे से मैं इसी चौराहे पर खड़ा हूँ। कहीं कोई जंगली जानवर या कोई चोर लुटेरा आ गया तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अरे सॉरी यार, तुझे तो पता है ना इन लड़कियों का, वो आधे घंटे का बोलती हैं, मतलब समझ लो कि 3 घंटे लगने वाले हैं। और जब ये तैयार हो गई तो कोई भी ऑटो काली घाट रेलवे स्टेशन तक जाने को तैयार ही नहीं था। अच्छा ठीक है, ये बताओ अभी तुम लोग कहाँ हो? एक अंकल की कैब में आ रहे हैं। ये कहकर रोनित ने धीरे से कहा, हमने इनको बताया नहीं है कि हमें काली घाट रेलवे स्टेशन जाना है। बस एक बार तुझे पिक कर ले, फिर इनके पैसे रोक कर इनको वहां जाने को मजबूर कर देंगे। तू वहीं पर रुक। कुछ देर और इंतजार करने के बाद एक कैब उसके सामने आकर रुक गई जिसमें रोनित, माधव, रिया और मेघना बैठे हुए थे। अगर 5 मिनट और लेट आते ना तो मैं यहाँ से वापस लौटने वाला था। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार? अब आजा, चल बैठ जा। बोलिए भाई साहब, अब कहाँ छोड़ना है आपको? अरे अंकल, हमें काली घाट रेलवे स्टेशन जाना है। क्या कहा? काली घाट रेलवे स्टेशन, वो भी रात में? ऐसे शौक क्यों हो रहे हैं आप? आधे घंटे का रास्ता है, आप हमें वहां छोड़ दीजिए, उसके बाद आपके पैसे मिल जाएंगे। बात पैसों की नहीं है, वो रेलवे स्टेशन ठीक नहीं है। भूत प्रेत छलावा, वहां हर तरह का खतरा है। यह सुनकर रिया और मेघना के चेहरे पर हल्का सा डर उभर आया। शायद इसीलिए कोई भी ऑटो वाला वहां जाने को तैयार नहीं था। अरे तू भी ना रिया, कैसी बातों पर यकीन कर रही है? अंकल, आप हमें वहां ले चलिए, जितने पैसे चाहिए आपको मिल जाएंगे। बस अब हमें और डराने की कोशिश मत कीजिएगा। उस आदमी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने काली घाट रेलवे स्टेशन की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मुंबई पहुंचकर अब तो 1 हफ्ते तक सिर्फ मजे ही मजे करने हैं। हाँ यार, मैं तो कम से कम 3 बार जुहू बीच जाकर एंजॉय करूंगी। अब एक सुनसान चौराहा नजर आने लगा और उस कैब ड्राइवर ने वहीं कैब रोक दी। अरे क्या हुआ अंकल, आपने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अब मैं इसके आगे नहीं जाने वाला। तुम लोगों को अब 200 कदम पैदल चलना होगा, उसके बाद तुम लोग उस काली घाट रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाओगे, मौत के मुंह में। यह सुनकर रिया और मेघना फिर से डर गईं, तो रोनित ने उन्हें शांत होने के लिए कहा, अरे अंकल, आप फिर से लड़कियों को डरा रहे हैं। शुक्रिया यहां तक लाने के लिए। तुम लोग जल्दी से उतर जाओ, कहीं मैं भी तुम्हारे साथ यहां फंस कर ना रह जाऊं। वो पांचों अपने सामान के साथ कैब से बाहर निकल गए। वो कैब वाला हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से वापस लौट गया। बड़ा अजीब आदमी था, भूत प्रेत छलावों का रेलवे स्टेशन। ये कहकर तीनों लड़के हंस पड़े। एक बोर्ड पर उन्हें काली घाट रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का निशान नजर आया और वो उस तरफ चल दिए। करीब 200 कदम चलने के बाद वो पांचों स्टेशन पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां उनके अलावा और कई सारे लोग थे। देखा कितने लोग हैं यहाँ पर, वो आदमी तो बेवजह हमें डरा रहा था। इस पर विनीत कुछ सोचने लगा और बोला, लेकिन ताज्जुब की बात है, यहाँ सभी लोगों ने 90s के जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, नहीं? और किसी के भी हाथ में मोबाइल या कलाई पर स्मार्ट वॉच नहीं है। ऐसा लगता है कि हम कई साल पीछे की दुनिया में आ गए हैं। उन सभी ने इस बात पर गौर किया। स्टेशन पर आते जाते सभी लोगों ने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ तक कि टिकट घर में बैठे आदमी के पास भी पुराने जमाने का एक रेडियो बज रहा था। तुम लोगों ने उस अंकल की बात को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। अब ज्यादा मत सोचो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। ये कहकर रोनित टिकट घर की तरफ चला गया। उसके अंदर बैठे आदमी ने रात में भी चश्मा लगा रखा था।
आज के जमाने में रेडियो, यार मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे यार रिया, तू भी बहुत निगेटिव सोच रही है। हमें कौन सा इन लोगों के साथ रिश्तेदारी करनी है। हमें यहाँ रुकना है और ट्रेन के आने पर उसमें बैठकर मुंबई निकल जाना है। सिंपल। आओ यहाँ बैठते हैं। वो लोग एक बेंच पर बैठ गए और इस तरफ रोनित ने उस आदमी से टिकट मांगे। 5 टिकट मुंबई की दे दीजिए। उस आदमी ने रोनित को टिकट दे दिए। लाइए साहब, 65 रुपए हो गए। ये सुनकर रोनित हैरान रह गया और बोला, हैं? इतने कम पैसे? रोनित ने टिकट पर देखा तो एक टिकट पर 13 रुपए ही लिखा हुआ था। ये तो बड़ी अजीब बात है यार। टिकट लेकर रोनित बाकी चारों के पास पहुंच गया और वो सभी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। वहां पर मौजूद बाकी हर एक इंसान उन पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था। विनीत ने अपने बैग से खाली बोतल निकाली और बोला, तुम लोग यहीं बैठो, मैं जरा बोतल में पानी भर कर लाता हूँ। कहाँ से लाएगा? अरे वो रहा ना वाटर कूलर। प्लेटफॉर्म से काफी दूर एक बड़ा वाटर कूलर लगा हुआ था जहाँ काफी कम रोशनी थी। मैं आता हूँ। हाँ, ये कहकर विनीत पानी भरने चला गया और फिर 1 मिनट के अंदर ही एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती दिखाई दी। थैंक गॉड ट्रेन आ गई। ट्रेन के रुकते ही वो चारों ट्रेन में चढ़ गए। उन्हें ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि ट्रेन में काफी लोग थे। लगता है वो आगे वाला कोच खाली है, चलो। वो चारों एक कोच खाली देखकर उसमें बैठ गए। अरे आजा भाई, कहीं ट्रेन चलना दे। आ रहा हूं। तभी पीछे से किसी ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसने पलट कर देखा तो चीख उठा, अरे विनीत, क्या हुआ तुझे? विनीत अचानक से अंधेरे की तरफ गिर गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। अरे ये विनीत कहाँ गया? चलो उसे देखने चलते हैं। मुझे पता है उसका, वो हम सबसे मजाक कर रहा है। हमारी वजह से वो इतनी देर तक चौराहे पर खड़ा रहा था ना, वो उसी का बदला ले रहा है। ठीक है, तू यहीं बैठ, हम देख कर आते हैं। ये कहकर रोनित, मेघना और रिया ट्रेन से उतरे और उन्होंने पाया कि पूरा स्टेशन सुनसान है। बड़ी अजीब बात है, सब लोग कहाँ गए? अरे पहले विनीत को देखो, वो सब बाद में सोचना। वो तीनों भागकर उस वाटर कूलर के पास पहुंचे जहां से विनीत पानी भर रहा था। उन्होंने देखा कि विनीत पास में ही अंधेरे में जमीन पर पड़ा है और एक बेहद भयानक दिखने वाला आदमी चारों हाथ पैरों के साथ खड़ा होकर उसके चेहरे को घूर रहा है। बे, कौन है तू? ये सुनकर जैसे ही उस आदमी ने उनकी तरफ देखा, एक पल को तीनों को झटका सा लगा। उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थी और दांत लाल लाल चमक रहे थे। विनीत उठ! तो वो आदमी वहां से भाग निकला। रोनित ने विनीत के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो जाग उठा। उठ यार, ट्रेन आ चुकी है। तू बेहोश कैसे हो गया था? पता नहीं यार, उस भयानक आदमी ने मुझे। अरे जल्दी आओ यार, अंदर बैठकर बातें कर लेना। वो चारों अब ट्रेन की तरफ बढ़ गए, लेकिन ट्रेन उनसे दूर होती जा रही थी। ये देखकर चारों को बड़ी हैरानी हुई कि ट्रेन के पहिए वहीं के वहीं थे, लेकिन स्टेशन की जमीन पीछे की तरफ जा रही थी। ट्रेन के पहिए नहीं चल रहे हैं, देखो, जमीन ही पीछे जा रही है। वो चारों दिल में अजीब सा डर लिए ट्रेन के पीछे भागने लगे, लेकिन जमीन तेजी से पीछे की तरफ खिसक रही थी। अरे ये लोग ऐसे पीछे कैसे जा रहे हैं? ट्रेन तो अभी तक चली ही नहीं है। अब माधव अपनी जगह से उठा और उसने ट्रेन से उतरना चाहा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। कौन है? वो ट्रेन अब उनकी पहुंच से दूर हो चुकी थी। माधव उस ट्रेन के अंदर ही रह गया, अब उसका क्या होगा? चलो उस टिकट घर में बैठे आदमी से बात करते हैं। वो चारों डरे हुए हांफते हांफते टिकट घर में बैठे उस आदमी के पास पहुंचे और रिया बोली, अंकल आपने देखा ना कैसे यहाँ ट्रेन आई और स्टेशन की जमीन अपने आप पीछे हो गई। उसके अंदर हमारा दोस्त भी रह गया, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? तुम लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? जमीन कैसे पीछे जा सकती है? ऐसा ही हुआ है अंकल, वो सब लोग जो यहाँ घूम रहे थे वो भी अचानक से गायब हो गए। वो सभी लोग उसी ट्रेन में बैठकर निकल गए।
तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। ट्रेन तेज रफ्तार से यहाँ से गुजरी है। स्टेशन तो अभी भी अपनी जगह पर ही है। लेकिन हमने जो देखा, हम उसको कैसे जुटला सकते हैं? आधे घंटे के बाद अगली ट्रेन है, उसमें बैठ जाना और फिर अगले स्टेशन पर उतरकर अपने उस दोस्त को ढूंढ लेना। अब मेरा भेजा मत खाओ। उसकी बात सुनकर चारों उसी बेंच के पास आ गए और फिर रिया ने अपना मोबाइल निकाला। मैं माधव को कॉल करती हूँ। रिया ने कॉल लगाना चाहा तो उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मेरे मोबाइल में एक भी नेटवर्क नहीं है। रोनित, तुम चेक करो। इसके बाद एक एक करके सभी ने अपने मोबाइल निकाले और सभी के नेटवर्क गायब थे। इस तरफ माधव, जो कि अभी ट्रेन के अंदर ही था, उसने पलट कर देखा तो उसके पैर किसी ने पकड़ कर रखे थे। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई और मुंह से चीख निकल पड़ी। माधव ने अपने पीछे क्या देखा? क्या अगली ट्रेन पकड़ पाएंगे? और अगर पकड़ी भी तो क्या वो सेफ होगी? क्या है आखिर इस स्टेशन पर हो रही भूतिया घटनाओं का राज? ये सब आप जानेंगे इस कहानी के अगले और आखिरी पार्ट में।